हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं दोस्तों ये है लेक्चर नंबर 7 बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का, ठीक है। और इससे पहले हम 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 2-3 लेक्चर और आएंगे इसके, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, ठीक है भाई। फिर इसके साथ आपकी ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। सो अभी चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, मूविंग कोयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले तो आप गैल्वेनोमीटर का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मतलब है क्या। देखिए यार, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करती है स्मॉल करंट, ठीक है। मैंने कहा एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करती है, ठीक है भाई। और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि ये मेजर करता है चार्ज को, ठीक है। तो और मूविंग कोयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में अगर मैं इसको हिंदी में कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, इसको बोलेंगे चल कुंडली बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, यानी का धारा मापी, ठीक है, धारा को मापने वाला यंत्र, ठीक है भाई। आई होप इतना आपको यहाँ तक क्लियर होगा और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं हुआ। अगर फिर भी किसी का डाउट रहता है ना तो यार कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अभी चलिए इसको डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। देखिए यार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द डिवाइस विच मेजर, जो मेजर करती है स्मॉल करंट, जो स्मॉल करंट को क्या करती है, मेजर करती है, उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो, डिवाइस है जो मेजर करते हैं स्मॉल करंट को, ठीक है, उसको अपन गैल्वेनोमीटर कहते हैं। द डिवाइस विच मेजर द चार्ज, और ऐसी डिवाइस जो चार्ज को मेजर करती है उसको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहते हैं। मतलब जो स्मॉल करंट को मेजर करती है तो उसको कहेंगे गैल्वेनोमीटर, और जो स्मॉल चार्ज को मेजर कर रही है उसको कहेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सिंपल डिफरेंस आपको क्लियर होगा, ओके। अभी हम देखते हैं कंडीशन गैल्वेनोमीटर पर बैलिस्टिक होने की क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो चलिए इसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए ये है कंडीशन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर के बैलिस्टिक होने की कंडीशन। तो क्या लिखा है कि अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर शुड हैव द फॉलोइंग स्पेशल कंडीशन, यानी का एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के पास ये फॉलोइंग कंडीशन तो होने ही चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है देखते हैं, वन बाय वन करके इसको हम देखते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई, ऑफ द मूविंग सिस्टम मस्ट बी लार्ज, यानी कि इसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन है द सस्पेंशन वायर शुड बी लॉन्ग, जो सस्पेंशन वायर है वह लॉन्ग होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है इसकी, कॉइल इज वाउंड ओवर अ नॉन कंडक्टिंग फ्रेम, यानी कि जो वो कॉइल होने है वो वाउंड होनी चाहिए किससे, नॉन कंडक्टिंग फ्रेम से। और इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वह है द कपल फॉर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट इज स्मॉल। ये इसके हमारे पास चार कंडीशन है, किसके लिए, ये किसी गैल्वेनोमीटर के बैलिस्टिक होने के लिए चार कंडीशन है, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ के साथ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए यार, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या है, फिर हमने गैल्वेनोमीटर के बैलिस्टिक होने के लिए कंडीशन देखी। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, यानी कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के लिए थ्योरी, ठीक है। इसकी क्या थ्योरी है, ओके स्टूडेंट्स। देखिए यार, जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चे इसको क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो सस्पेंडेड है एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, ओके स्टूडेंट्स। चलिए इसकी थ्योरी को अपन पढ़ते हैं। लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। लेट आई बी द करंट इन द कॉइल देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। सीधी सी बात है भाई, अगर आई करंट जो है कॉइल में फ्लो हो रहा है तो एक टॉर्क कार्य करेगा किस पर, कॉइल पर, ठीक है ना। कॉइल पर एक टॉर्क इस पर एक्ट करेगा, ठीक है। आप दोबारा देखिए डायग्राम को। देखिए कोई कॉइल है, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ये नॉर्थ सिरा है और ये साउथ पोल है, ठीक है भाई। और यहाँ से रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर मिरर है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है वो इधर की साइड लग रहा है, ठीक है ना। एन से एस की ओर लगता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, एन से एस की ओर वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड, ओके स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपने डेरिवेशन पर। मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर जो है आई करंट है कोयल के अंदर, सो वहां पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, क्या करेगा, एक टॉर्क क्या करेगा, कार्य करेगा किस पर, ऑन द कोयल, ओके स्टूडेंट्स। सो देखिए उस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क होता है आपके पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा,
और थीटा 90 डिग्री है, सो हमारे पास ये हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी और साइन 90 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि बी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहाँ पर आई करंट होता है और एल भी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, सो यहाँ पर मैं 90 का यूज़ करूँगा। ठीक है भाई, और ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि यहाँ पर बी के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख सकते हैं टो इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एल बी, एल इंटू बी और साइन 90 तो 1 होता है। सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से आई इंटू बी और एल इंटू बी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी का लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है भाई। ठीक है, सो यहाँ पर ये एरिया के लिए ए का मैंने यूज़ किया है। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम टोटल मोमेंट ऑफ इम्पल्स की। ठीक है भाई, सो देखिए यार यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इम्पल्स यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये टाइम है, और ये इसकी जो टॉर्क है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, विद रिस्पेक्ट टू द टी। सो ये हमारे पास टो इक्वल टू क्या है, टो इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी। सो उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो आई इंटू ए इंटू बी। ठीक है भाई, और ये ए भी हमारे पास क्या किसकी तरह कार्य करेगा, कांस्टेंट की तरह। सो ये बाहर आ जाएगा, और आई का लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर दूंगा आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये तो धारा है, धारा बोले तो करंट, करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ चेंज किसके अंदर, आवेश यानी का चार्ज के अंदर। ठीक है, चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसी को हम बोलते हैं आई, यानी का धारा, यानी का आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा कहते हैं। ठीक है, ये लाइन, ये डेफिनेशन हम सब ने क्लास 12th में हम पढ़कर आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ए बी है जो कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा ये बाहर आ जाएगा, और ये डी क्यू यानी का डी क्यू के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर वन मान वन होता है, सो वन का करेंगे क्यू, और क्यू के अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्यू की लिमिट टी माइनस, सॉरी टी की लिमिट क्यू हो जाएगा, और ये सर देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं हम क्यू के रिस्पेक्ट में। सो क्यू के रिस्पेक्ट में मैंने किया क्यू। ठीक है भाई, सो ये हो जाएगा ए बी इंटू क्यू, यहाँ पर टी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने किया यहाँ पर क्यू के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये हो जाएगा ए बी इंटू क्यू, ये तो कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू। ठीक है भाई, अगर क्यू की लिमिट होती तो हम उसको यहाँ पर पुट कर देते, बट क्यू की लिमिट नहीं है, सो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू क्यू। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सब जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इम्पल्स किसके इक्वल होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, या मैं कह सकता हूँ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो अभी हमने निकाला क्या आया, ए बी इंटू क्यू, और ये जे है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए बी इंटू क्यू इक्वल टू जे, और जे होता है आई इंटू ओमेगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इफ सी इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, यानी कि पर यूनिट ट्विस्ट पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वह सी है। ठीक है, देन द कपल फॉर ट्विस्ट फाई, अब फाई के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, सी इंटू फाई, क्योंकि एक यूनिट के लिए तो सी है, और 5 यूनिट के लिए अगर हो जाएगा सी इंटू फाइव। ठीक है भाई, ठीक है यार, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं देन द टोटल वर्क डन फॉर ट्विस्ट फाइव, फाइव के लिए बात कर रहे हैं, पर यूनिट के लिए सी माना है, या सी है रिस्टोरिंग टॉर्क, सो 5 यूनिट के लिए हो जाएगा सी इंटू फाइव। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम बात करते हैं देन द टोटल वर्क डन फॉर ट्विस्ट फाइव के लिए, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या मैं कह सकता हूँ एफ डी एस इंटीग्रल। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पर फाइव की लिमिट 0 से फाइव, सी फाइव डी फाइव। सो सी तो बाहर आ जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट, और फाइव का डेरिवेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव का हो जाएगा फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और इसकी लिमिट रहेगी 0 टू फाइव। सो यहाँ पर से हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 सी इंटू फाइव स्क्वायर। ठीक है ना, रखें यहाँ पर फाइव तो फाइव स्क्वायर ही रहेगा, सी इंटू फाइव स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, आगे भी सिंपल है जैसे अभी तक आपने किया, आगे भी सेम वैसे ही है। देन वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से वर्क डन अभी निकाला मैंने, कितना आया 1/2 सी इंटू फाइव स्क्वायर, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है यानी कि डब्ल्यू के स्थान पर, और ये किसके इक्वल होता है यहाँ से आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए एक्सप्रेशन होता है, ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। ओके, सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास सी फाइव स्क्वायर, और ये जो आई है ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, सो सी फाइव स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है ना, अरे इस लाइन से लाइन कैसे आई, आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इधर लिया, और सी फाइव स्क्वायर सेम है, ये आई इधर से इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है ना, सो इक्वेशन टू क्या थी हमारे पास, इक्वेशन टू थी हमारे पास ए इंटू बी इंटू क्यू इक्वल टू आई ओमेगा, क्लियरली देख सकते हैं आप,
ये देखिए इक्वेशन 2, ठीक है ना, ए बी क्यू इक्वल टू आई ओमेगा। सो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 हमको क्या दे देगी, अगर मैं इक्वेशन 2 का यूज़ करना चाहूँ तो इक्वेशन 2 से हमारे पास गिवन कंडीशन गिवन है ए बी क्यू अपॉन आई का स्क्वायर इक्वल टू सी फाइव स्क्वायर अपॉन आई, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए बी क्यू इंटू आई, ठीक है ना। अरे इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, देखिए इक्वेशन 2 है हमारे पास, इक्वेशन 2 है हमारे पास ए बी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है ना, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। तो यार ध्यान से समझिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया ना या इधर उधर ध्यान दिया तो यार बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। सो ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास, ए बी इंटू क्यू इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे आई थी मैंने अभी बताया, आप इसके पीछे करके देख सकते हैं। देखिए ये तो आया था हमारे पास मोमेंट ऑफ इम्पल्स, और ये आई ओमेगा क्या आया था, एंगुलर मोमेंटम, ओके। इक्वेशन 2 थी। अब यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए ना यार, ये ओमेगा है और ये ए बी क्यू एज इट इज, और आई आ जाएगा डिवाइडेड में, ठीक है ना, इधर से आई इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो ये हो जाएगी हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। सो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, ये ओमेगा का स्क्वायर है ना, सो ओमेगा के स्थान पर ओमेगा की वैल्यू, इसका स्क्वायर करूंगा इक्वल टू, ये सेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे इससे इसलिए ये लाइन समझ आ गई ना। अब आगे देखते हैं, देखिए यार इसका स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आई स्क्वायर, इधर सी फाइव स्क्वायर अपॉन आई, ओके। यहाँ तक तो सिंपल ही है। अब देखो मेरे को, अगर मैं क्यू स्क्वायर को इधर रखूँ बाकी को इधर पहुँचा दो अदर साइड, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आई स्क्वायर से एक आई कटेगा तो ऊपर एक आई बचेगा, ये रहा, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये सब नीचे जाएगा, ठीक है भाई, ये सब कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा। सो हमारे पास हो जाएगा सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई इंटू फाइव, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से समझिए, ठीक है, ब्रीफली बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैंने मोमेंट ऑफ इम्पल्स निकाला, ठीक है ना भाई, मोमेंट ऑफ इम्पल्स किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम के। सो वहाँ से हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना। और ये होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आई इंटू ओमेगा के इक्वल। फिर मैंने निकाला वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन फॉर ट्विस्ट फाइव के लिए, ये होता है हमारे पास एफ डॉट डी एस, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने रखी सी फाइव डी फाइव, और ये मेरे पास यहाँ से आ गया ये वाली, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, और सॉरी ये तो डब्ल्यू है, ठीक है ना। सो यार यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ सी फाइव स्क्वायर। और नाउ यार अब हम जानते हैं कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसका यूज़ किया, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू थी वो रखी, इक्वेशन 2 का यूज़ किया, और हमारे पास यहाँ से ये आ गया क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर आ गया हमारे पास ये सब, ठीक है भाई, ठीक है। सो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो के साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। देखिए रिलेशन क्या होता है, किसके किसके बीच रिलेशन, टी बोले तो टाइम पीरियड, और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, सो हमारे पास ये होता है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई अपॉन सी, यानी का रूट के अंदर आई अपॉन सी। सो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ देन आई विल गेट टी स्क्वायर इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आई अपॉन सी। सो यहाँ से आई की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो बाकी आई को लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सिस्टम राइट हैंड साइड में, सो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर, सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू सी, वही लिखा है टी स्क्वायर इंटू सी अपॉन फोर पाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है भाई। सो क्यू स्क्वायर अभी हमने क्या लिखा, उस एक्सप्रेशन में मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर, आई की वैल्यू रख दीजिए। देखिए क्यू अभी हमने क्या देखा, देखिए यार अभी जब हमने क्यू फाइंड आउट किया था तो हमारे पास क्या आया था, सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई इंटू ये फाइव स्क्वायर, ठीक है ना, ये आया था। सो यहाँ पर रख दीजिए, आई के स्थान पर रख दीजिए ना ये वाली वैल्यू, देन यू विल गेट क्यू स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर सी अपॉन फोर पाई स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर, ठीक है बस, ठीक है भाई। सो यहाँ से सी का भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हर एक क्वांटिटी का तो स्क्वायर ही हो जाएगा, और इधर भी स्क्वायर है, देन यू विल टेक ए स्क्वायर रूट, देन यू विल गेट क्यों स्क्वायर ये हो गया
स्क्वायर रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बराबर सब का स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी टी फाइव, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये फाइव पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, आगे अगर मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, देखिए आगे देखिए, पहले यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, आप पीडीएफ भी प्रोवाइड नहीं करते। सो यार उसके लिए भी काम चल रहा है पीडीएफ के लिए, ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर इसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई, वैसे आप, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार साथ के साथ ना अपने हैंड रिटन नोट बनाते चलिए, आप नोट्स के अंदर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो अभी आपके नोट्स है जो आप लिख रहे होंगे, ठीक है ना। सो यार यहाँ पर क्या है, देखिए, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना, यानी कि अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ, सो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, और टॉर्क क्या आया, आई इंटू ए इंटू बी, और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, सी इंटू फाइव, फाइव ट्विस्ट के लिए। सो यहाँ से आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी फाइव अपॉन ए बी, वेयर सी अपॉन ए बी क्या है, ये के है, या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो आई क्या हो जाएगा, ये तो के हो जाएगा, और ये हो जाएगा फाइव, ठीक है स्टूडेंट्स। अरे यहाँ तक ये ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। और थर्ड सेमेस्टर में तो यार पेपर भी आपका सब्जेक्टिव होता है, सो इस कंप्लीट डेरिवेशन को कर लीजिएगा, एक से दो बार आप इसको रिवाइज करोगे, खुद लिख कर देखोगे तो हो जाएगा, मेरे करने से नहीं होगा भाई, करने से तुम्हारा ही होगा, ठीक है ना। सो मैं यही कहूँगा यार, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखो, नोट डाउन करो, समझो, ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करो। और आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखेंगे यार, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आई थिंक इसके 2 से 3 लेक्चर और आएंगे इस यूनिट के, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट करेंगे, ठीक है भाई। अरे ठीक है, और हाँ यार, सारे बच्चे एक काम और करना, आप लोग ना यार अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज और बता देना, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, ठीक है ना। अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई, ठीक है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया जल्दी कराओ यार, हमारे एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो फिर कैसे होगा। तो यार एग्ज़ाम दिसंबर में है, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम तक तो सिलेबस हो जाएगा, बस आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ कमेंट करना, और कमेंट में बताना है अपने यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेजेस, ठीक है। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।